गरीब आदमी के जीवन में भी कोई कष्ट आए, कष्ट के पहले सरकार दिखना चाहिए। मुझे इस बात का आनंद है, इसलिए हमने पहलवान है, सब बैठे हैं, विनोद बीमल मिल का संकट खत्म करा था। सालों पुराना पैसा सबको ब्याज सही दिलवाया था। दिलवाया कि नहीं दिलवाया हमारे बीच में से सरकार का मतलब, मैं उस समय मंत्री था, लेकिन हमने माननीय से कहा कि ये गरीब लोगों के हक का पैसा है। फैक्ट्री बंद हो जाए इसका मतलब मजदूर की क्या गलती है? आपने लाइसेंस दिया, आपने फाइनेंस कराया, वो मशीन लाए, वो फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाए कोई कारण से उद्योगपति चला जाए, अब इसकी गारंटी तो सरकार को लेना पड़ेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे विनोद बीमल का किया था, सरकार बनने के 8 दिन के अंदर हमने हुकुमचंद मिल का इसी तर्ज पे फैसला करके उनकी मदद कर दी और पूरे प्रदेश में निर्णय किया, कहीं भी रतलाम की सज्जन मिल जैसी मिल, ग्वालियर की, इंदौर, अब तो लोग ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। अभी बुरहानपुर की मुझे बताई शुगर फैक्ट्री, वहां का भी यही संकट है। मुरैना की फैक्ट्री, वहां का भी यही संकट है। हमने कहा चिंता मत करो, कहीं भी किसी भी गरीब भाई बहन का अगर मजदूरी का पैसा अटका है तो सरकार पूरे ब्याज सहित पैसा देगी, इसमें कोई संकट नहीं, कोई उलझन नहीं। और अपने समाज के लिए भी जिस प्रकार से अपन काम कर रहे हैं, आने वाले समय में महर्षि वाल्मीकि जी की तो प्रतिमा लगी है, अब तो अपने बीच में इस साल तो कर लिया, अब अगले साल कराना, तो अगले साल पंचायत करेंगे धूमधाम से और अपने वहां हाउस में भी बुलाएंगे, हाउस के अंदर आनंद बनाएंगे हमारे बीच धूमधाम से अगले साल ये अगले साल नहीं है, मैंने क्या इधर बुला लो या उधर बुला लो अब 4 साल अभी ये सरकार का कंटिन्यूएशन में है, उसके बाद का टाइम अलग आएगा, तो अपने बीच में धूमधाम से अगले साल मेहनत करना। और अभी तो अपने इधर मालवा क्या है, अब प्रदेश के कोने कोने से बुलाएंगे ढूंढ ढूंढ के और सबके साथ कार्यक्रम बनाएंगे। लेकिन आपके सबके लिए चिंता कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के अंदर औद्योगिकरण करते हुए जब उद्योग लगे तो हमारे मोहल्ले बसे थे, 36 मोहल्ले अपने बीच काम धंधे को लेकर के, कोई राजस्थान से आए, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, लेकिन एक बार आए तो स्थायी वासी उज्जैन वाले हो गए। इसलिए हमने कहा अब अपने को केवल एक जगह नहीं, पूरे प्रदेश में जगह जगह रोजगार के अवसर खड़े कर रहे हैं। हर जगह जो जहां है वहां काम मिल जाए, उसकी जिंदगी बदलना चाहिए। अपने माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में अपने बीच गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्ग की गारंटी देते हुए और धूमधाम के साथ हम इन व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं कि अपने बीच न केवल आजीविका के लिए बल्कि भविष्य में अपने समाज से भी उद्योगपति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। एक एक आदमी अपने पास ढेर सारे लोग लगाए, काम धंधे करे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, उसके जीवन में जो सपने हो वो सपने बताए, सरकार पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। बेरवा समाज के किसी बच्चे के लिए कोई तकलीफ नहीं और कोई दल की सीमा भी नहीं। चुनाव के बाद सब एक दल है ना तेरा दल ना मेरा दल, सारे अपने बीच सब कमल दल। लक्ष्मी माता की जय, क्योंकि हमारे बीच कभी दिवाली के दिन पूजा करने के लिए लक्ष्मी का पाना नहीं मिले तो क्या करो, अपनी कमल का फूल लाके पूजा कर लो तो अपने आप लक्ष्मी जी की पूजा हो जाती है। ये अपने शास्त्र में लिखा है, महालक्ष्मी की बैठक की मां है। लेकिन अपने अपने दल की आपकी निष्ठा अपने में बनी रहे, लेकिन ये प्रेम भाव भी बना रहना चाहिए। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए। सब मित्रों ने मिलकर के आज जो ये उज्जैन की एकता दिखाई है, ये विकास की एकता है, शहर को आगे बढ़ाने का संकल्प है। जो संबंध है ये उज्जैन का हमारा रिश्ता भी है, हमारी राजनीतिक धारा में एक पारिवारिक धारा भी है। पारिवारिक धारा इस नाते से कि आमतौर पे नेता का संबंध चुनाव तक होता है, इस चुनाव से अगले चुनाव में वोट लेने आएंगे, फिर अगले चुनाव में आएंगे, बीच में कोई नगर निगम हो गया, कोई सांसद का हो गया, उसमें चले जाओ। लेकिन बगैर चुनाव के अपने लोगों के बीच में आकर के हमारे जो त्योहार का मजा आ रही, संक्रांति चूड़े जरूर भेजूंगा, चिंतपूत करने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसी के कारण से हमारे हजारों साल से महर्षि वाल्मीकिनाथ महाराज सामाजिक दृष्टि से इन ऋषियों ने जो बड़ी भूमिका अदा की। हमने देवता नहीं देखे, देवता सुने हमने, कोई 5000 साल पहले, कोई 17 लाख साल पहले, और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास 1-2 देवी देवता नहीं है। शिवपुरी में पलायन करते हैं कि अपने यहाँ शिवपुर से लगा करके मुरैना तक हमारे खेतों के अंदर समय पे सिंचाई और बिजली की व्यवस्था होती तो भाई क्यों पलायन करता, क्यों सर्विस करने बाहर जाते। हमारा पूरा बुंदेलखंड इसी बात के लिए परेशान है। और उल्टा केन बेतवा नदी, एक नदी अपनी पानी की अधिकता से हमारे यहाँ तो नुकसान करेगी, वो महोबा से लेकर के झांसी के आगे तक नुकसान कर रही है और एक तरफ सूखा पड़ रहा है, पूरा बुंदेलखंड सूखा हुआ। ऐसे में नदी जोड़ो केन बेतवा की पहली कल्पना वहां से आई।
कि ये जो पानी की अधिकता है, केनाल डाल दो, केवल 200 सवा 200 किलोमीटर की केनाल है, उस केनाल के माध्यम से ये सारा जलराशि जो अधिक है वो सूखी नदी में डाल दो। इससे नदी से नदी जुड़ जाएगी और जहां सूखा है वो रास्ते में जब जाएगी तो जितने खेत है पूरा बुंदेलखंड आ जाएगा। तो ये आज के समय में कोई भी राजनेता अगर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचता है तो अगर वो अपनी सभी प्रकार की समग्र दृष्टि रखते हुए विकास की बात नहीं सोचेगा तो होगा क्या। हमारे लिए जो खेतों के अंदर खेत की पुरानी पानी, खेतों में अपने जैसे ही पानी चले जाता है तो पानी के बाद तो जीवन ही बदल जाता है। तो आज ये परमात्मा की दया से नदी जोड़ो का माननीय सच्ची श्रद्धांजलि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का नदी जोड़ो अभियान के माध्यम। और मैं सारे विभाग अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पर्यावरण के क्या की कौन सी इकाइयां थी, सब दूर से छन छना के आखिरकार सत्य वही हुआ जो अटल जी ने कहा था कि हाँ गलत नहीं है, ये होना चाहिए, और होके दिख रहा हमारे सबके सामने। लेकिन 20-22 साल बिना बात के बिगड़ गए। आज भी ना समझ जयराम नवेश जी ने कहा कि ये पर्यावरणवादी, ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर हो गए। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये जो नादानियां होती तो सभी तो जभी तो कहते हैं कि ये पत्थर पे से अपना जीवन नया फूटने का जो उनका सपना है। मैं मान के चलता हूं, ऐसी एक नहीं कई सारी बातें बता सकता हूं। हिंदी के मामले में मैंने कहा ही है, कवि के मामले में भी कहा है, दूरसंचार नीति के बारे में कहा, अटल जी के बारे में तो एक एक चीज जितनी बार कहो उतनी बार कम। एक विराट व्यक्तित्व के विराट पहचाने वाले व्यक्ति ग्वालियर में ऐसे लगते थे गली मोहल्ले के आदमी है। जब बताया कि होटल पे बैठ गए और भागदरा के लड्डू, क्या भागदरा बोलते खाई भागदरा के लड्डू मैंने भी खा के देखे। अटल जी बहुत बार कहते थे कैसे खाते देखे तो, और मेरे को हाँ मुंगड़े अलग कमाल है। हालांकि मैंने कहा अटल जी इतनी उम्र में इतना घी वाला माल कैसे खा लेते पता। पैसा देगी, इसमें कोई संकट नहीं, कोई उलझन नहीं। और अपने समाज के लिए भी जिस प्रकार से अपन काम कर रहे हैं, आने वाले समय में महर्षि भालीनाथ जी की तो प्रतिमा लगी है। अब तो अपने बीच में इस साल तो कर लिया, अब अगले साल कराना, तो अगले साल पंचायत करेंगे धूमधाम से, और अपने वहां हाउस में भी बुलाएंगे, हाउस के अंदर आनंद बनाएंगे हमारे बीच धूमधाम से। अगले साल ये अगले साल नहीं है, मैंने क्या इधर बुला लो या उधर बुला लो। अब 4 साल अभी ये सरकार का कंटिन्यूएशन में है, उसके बाद का टाइम अलग आएगा। तो अपने बीच में धूमधाम से अगले साल मेहनत करना। और अभी तो अपने इधर मालवा क्या है, अब प्रदेश के कोने कोने से बुलाएंगे ढूंढ के, और सबके साथ कार्यक्रम बनाएंगे। लेकिन आपके सबके लिए चिंता कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर औद्योगिकरण करते हुए जब उद्योग लगे तो हमारे मोहल्ले बसे थे, 36 मोहल्ले अपने बीच काम धंधे को लेकर के, कोई राजस्थान से आए, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, लेकिन एक बार आए तो स्थायीवासी उज्जैन वाले हो गए। इसलिए हमने कहा अब अपने को केवल एक जगह नहीं, पूरे प्रदेश में जगह जगह रोजगार के अवसर खड़े कर रहे हैं। हर जगह जो जहां है वहां काम मिल जाए, उसकी जिंदगी बदलना चाहिए। अपने माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में अपने